आए आज की कक्षा के लिए तमाम बच्चों को हार्दिक शुभकामना। क्लास 10th एक्सरसाइज 8.3। बेटे आप जानते हैं कि कंसेप्ट इज पावर। जिस बच्चे का बेटे कंसेप्ट सही नहीं है वह मैथमेटिक्स में कभी भी जीवन में अधूरा रहेगा। ताए बेटे एक्सरसाइज 8.3 के जानने के पहले इसके कंसेप्ट को क्लियर करें। 8.3 में हमको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ना है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इसको बेटे हम हिंदी में पूरक कोण कहते हैं। कितना आदमी कोटि पूरक कोण कहता है? कोटि पूरक कोण। इसको लंब पूरक कोण भी कहते हैं। इसको बेटे अनुपूरक कोण भी कहते हैं। समझेंगे को पसंद से अच्छी तरह से कंसेप्ट को क्लियर करें। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को पूरक कोण कहें, कोटि पूरक कोण कहें, लंब पूरक कोण कहें, अनुपूरक कोण कहें। ये जब कॉम्प्लीमेंट एंगल को आप जान जाएंगे एग्जाम एक्सरसाइज 8.3 में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आए बेटे इस पूरक कोण के बारे में जाने। यदि दो कोणों का योग, यदि दो कोणों का योग यदि बेटे 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो तो 90 डिग्री हो तो ऐसे दो कोण पूरक कोण कहलाते हैं। आराम से समझेंगे। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो ऐसे दो कोण पूरक कोण कहलाते हैं। यानी द सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ ए, मतलब दो कोणों का योग यदि बेटे 90 डिग्री हो तो उसे कहते हैं हम कौन कौन पूरक कोण। जैसे बेटे मान लो दे दिया कि x डिग्री का हमको पूरक कोण निकालना है। हम बेटे आराम से 90 में से x को घटा देंगे। जब 90 डिग्री में जब x डिग्री घटाओगे इसका पूरक कोण निकल जाएगा। मान लो बेटे हमको थीटा का पूरक कोण निकालना हो तो हम 90 डिग्री में से थीटा को घटा देंगे, इसका पूरक कोण निकल जाएगा। यदि 30 डिग्री का पूरक कोण निकालना हो 90 डिग्री में से 30 डिग्री घटा देंगे, आराम से बेटे 60 डिग्री हो जाएगा। यानी दो कोण का योग यदि 90 डिग्री होता है तो ही बेटे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, यानी पूरक कोण होता है। तो आए बेटे इससे अब आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लो बेटे फिगर के द्वारा दे दिया, यह मान लो 90 डिग्री है, इसी में दो एंगल बढ़ा 70 डिग्री। आप कोई कहे कि यह डिग्री कितना होगा तो आप 20 डिग्री लिखेंगे, तो 70 20 90 या दोनों कोण पूरक कोण हो गए। इसीलिए किसी भी माप का यदि पूरक कोण निकालना हो तो 90 में से माइनस करेंगे आराम से। जैसे मान लो कोई पूछता है कि y डिग्री का पूरक कोण, आराम से बेटे लिखेंगे 90 माइनस y डिग्री, 90 में से घटाएंगे पूरक कोण निकल जाएगा। इसी बेटे पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ना है इस एक्सरसाइज में। पूरक कोणों का टी रेशियो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात। पहला बेटे अनुपात है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। दूसरा होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। आराम से बेटे इस फार्मूला को चेंज कर लेना है। tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा। यानी साइन में कॉस हो जाएगा, कॉस में साइन हो जाएंगे, tan में कॉट होगा, कॉट में tan होगा, और पांचवा हो गया सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। छठा हो गए कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा।
आराम से साइन में कॉस, कॉस में साइन, टैन में कॉट, कॉट में टैन, सेक में कॉसेक और कॉसेक 90 डिग्री में सेक। यही बेटे 6 पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात का यह फॉर्मूला हुआ। अब आए बेटे इस बात को थोड़ा समझेंगे कि आखिर आपसे कोई सवाल करे कि फिर ये आया कहाँ से, कि इसको थोड़ा प्रूफ है सिद्ध करो कि आखिर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा क्यों होता है। आए बेटे बड़ी आराम के साथ एक राइट ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ध्यान से देखेंगे, यह एंगल बेटे 90 डिग्री हो गया। यदि बेटे मैं इसको थीटा यदि मान लूँ तो यह कोण बोलो कितना होगा। यह कोण बेटे मैं लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा, यानी थीटा का पूरा कोण 90 डिग्री माइनस थीटा। अब बेटे हमको इसमें इससे मान लो तुमको ऐसे नहीं समझ में आता है तो हम लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है। हमको कोण ए मालूम नहीं है, कोण ए मालूम नहीं है और कोण बी मेरा कह रहा है 90 डिग्री, कोण सी को हमने थीटा माना है बराबर 180 डिग्री। हमको बेटे कोण ए का मान निकालना है, ये प्लस 90 जाएगा तो उधर जाएगा तो माइनस 90 होगा, यानी लिख सकते हैं प्लस 90 तो माइनस 90 प्लस थीटा तो माइनस थीटा। आराम से बेटे कोण ए बराबर हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस थीटा। यदि कोण सी को यदि हम थीटा माने तो कोण ए बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा। तो बेटे जब यह हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको हमने लिख दिया माना कि कोण सी बराबर थीटा। आराम से बेटे अब कोण एकदम डायरेक्ट लिख दें, कोण ए बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि ये कोण 90 है, दोनों कोणों का जो 90 डिग्री है, एक थीटा मानेंगे तो 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। अब बेटे आराम से यदि इसमें मैं लिखूं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि मुझे यही प्रूफ करना है। तो आप बेटे जानते हैं यह 90 डिग्री कोण के सामने की भुजा लंब होती है। जानते हैं कि साइन थीटा का सूत्र b बटा ए छोटा है, इसका लंब बेटे हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा AC, यानी BC बटा AC। अब बेटे थीटा के लिए देखेंगे, अब थीटा के लिए BC बोले क्या है, आधार है। तो हम यहाँ पर थीटा बेटे आधार है, तो यहाँ पर यदि लिखा जाए कि cos थीटा बराबर, तब BC आधार हो गए और AC कर्ण हो गया, यानी BC बटा AC बराबर यहाँ बेटे cos थीटा हो जाएंगे। आराम के साथ बेटे इसी जगह यह प्रूफ हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि BC या थीटा का आधार हो गया, AC तो कर्ण है ही, तब BC बटा AC इसमें cos थीटा के बराबर है। इसलिए बेटे आराम के साथ हम लिख सकते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है। ये आराम से PROVD प्रूफ हो गए। अब बेटे मान लिया आपको कोई प्रूफ करना, जैसे मान लो बेटे हमने लिखा सिद्ध करना है, मान लो यहाँ पर हमने साइन 90 डिग्री माइनस थीटा को हटा करके हमने यहाँ बेटे लिख दिया tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, सिद्ध करें फॉर्मूला होता है बराबर cot थीटा। आए इसी पर हम यहाँ आराम से लिख रहे हैं tan 90 डिग्री माइनस थीटा। आप जानते हैं tan थीटा का सूत्र P बटा B होता है। 90 डिग्री माइनस थीटा का सामने की भुजा लंब BC हो जाएगा, आधार बेटे यही होगा AB। अब बेटे थीटा में देखेंगे हम, यह थीटा का जो है यह BC बोलो क्या है, यह थीटा का BC क्या है, आधार है। BC आधार है तो यहाँ पर हमने B लिखा। AB जो क्या है, थीटा का क्या है, लंब है, और B बटा P बराबर जानते हैं हम cot थीटा होता है। यह भी बेटे आराम से सिद्ध हो गया कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा।
पी आर ओ भी पूर्ण होगा। आराम से बेटे कोई त्रिकोणमितीय अनुपात के पूरक कोण का जो अनुपात दिया है 6 जो सूत्र हमने दिखाया है, किसी को आप प्रूव कर सकते हैं इसी चित्र पर, इसी पिक्चर तस्वीर पर सभी सिद्ध हो जाएंगे। तो चाहे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा हो, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा हो। अब आए बेटे आराम के साथ कि जानने के बाद हम 8.3 के पहला क्वेश्चन में चलेंगे। पहला क्वेश्चन बेटे दिया है साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। एक बेटे ऑब्जेक्टिव के लिए बात को जानेंगे। यदि साइन और कॉस में यदि दोनों का मान यदि 90 डिग्री जोड़ने पर हो जाए तो इसका वैल्यू बेटे 1 होता है। आराम से एक जहाँ हो रंग देंगे 72 18 90। अब आए बेटे बनाने का तरीका, ऊपर वाले को ही चेंज कर देंगे। 90 डिग्री में 72 डिग्री घटाएंगे, आराम से बेटे 18 डिग्री होगा। नीचे है कॉस 72 डिग्री। आप जानते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये थीटा के पास 72 है तो कॉस 72 अब बटा कॉस 72 72 72 कट गए, आराम से बेटे 1 आ गया, 1 आंसर। ऑब्जेक्टिव में परीक्षा में बनाने की कोई जरूरत नहीं। यदि साइन कॉस में दोनों यदि 90 हो तो आराम से बेटे, जैसे मान लो हमने एक सवाल लिखा यहाँ पर साइन 40 डिग्री अब बटा कॉस 50 डिग्री, 50 40 90, आराम से बेटे इसका एक आंसर होगा। बनाने के लिए कोई कहे तो ऐसे बनाएंगे, ऊपर वाले को चेंज करो चाहे नीचे वाले को चेंज करो, कोई एक को चेंज करना है, आराम से कटेगा, 1 आंसर हो जाएंगे। आए बेटे दूसरा सवाल, बड़ी आसान प्रश्न। दूसरा प्रश्न बेटे कह रहा है tan 26 डिग्री, वही बात बेटे tan 26 डिग्री बटा cot 64 डिग्री। आप जानते हैं tan 90 डिग्री में थीटा cot थीटा होता है, 64 26 90, इसका भी आंसर बराबर 1, आराम से रखेंगे। अब बनाने का तरीका सीख लो। tan उसी को ऊपर वाले को तोड़ेंगे, 90 में से 64 डिग्री घटाएंगे, 26 डिग्री होगा ही। नीचे है बटा cot 64 डिग्री। अब आप जानते हैं कि cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है, तो ऊपर हो गया cot 64, नीचे हो गए cot 64, आराम से बेटे दोनों कट जाएगा, बराबर 1 आंसर हो जाएंगे। कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। आगे बेटे चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है cos 48 डिग्री, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब बेटे अभी बात जान लेंगे, कॉस साइन में यदि दिया हो दोनों को जोड़ने पर 90 हो जाए, इसका आंसर बेटे 0 हो जाएगा। अब आए इसको बनाना सीखें। एक को चेंज करेंगे, कॉस 90 डिग्री में से जब बेटे 42 डिग्री घटाओगे तब जा करके 48 वह घटाएंगे आ जाएगा। अब माइनस साइन 42 डिग्री लिख के मात्र एक चेंज करना है। अब कॉस 90 डिग्री साइन पे जानते हैं, ये हो गया साइन 42 डिग्री, और वह भी बेटे साइन 42 डिग्री, साइन करेंगे साइन में घटाएंगे, आराम से बेटे 0 आंसर हो गए, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलेंगे। चौथा क्वेश्चन 4 नंबर बेटे कह रहा है कॉसेक 31 डिग्री, कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, माइनस सेक 59 डिग्री। आराम से बेटे 59 और 31 90 होता है, इसका भी आंसर बेटे 0 हो जाएंगे। अब आए इसको चेंज करें, बनाने का तरीका सीख ले। उसी प्रकार कॉसेक 90 डिग्री में से 59 डिग्री घटाओगे 31 डिग्री होगा, और लिख लो माइनस सेक 59 डिग्री। आप जानते हैं कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा होता है, यह हो गया सेक 59 डिग्री, और उधर भी है सेक 59 डिग्री, आराम से 59 घट गए, आराम से बेटे 0 आंसर हो गया। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़ी आसानी के साथ बड़ी आसान क्वेश्चन आए बेटे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दिखाएं कि, दिखाइए कि दिया है बेटे tan 48 डिग्री, tan 48 डिग्री गुना tan 23 डिग्री गुना tan 42 डिग्री, दिया है गुना tan 67 डिग्री, बराबर दिया है बराबर 1।
आराम से बेटे इसको प्रूफ करना है, ध्यान देंगे। इस प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर के लिए 2 मार्क्स के लिए बनाने के लिए पूछता है। आराम से ध्यान से देखेंगे। LHS लेफ्ट हैंड साइड को मैं लिख रहा हूँ, एक कंसेप्ट को जान लेंगे। कोई बन जाएगा tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। सबसे बेटे सीधा तरीका बता रहे हैं, ध्यान देना। 48 में जिसको जोड़ने पर 90 हो जाए, गुट करना आता है 42 90, ये दोनों को बेटे एक जगह कर देना। या नहीं कैसा हो प्रश्न हो, इसमें मात्र 1 2 3 4 है, 6 हो 8 हो 10 हो, जितना हो, जिसको जिसको जोड़ने पर 90 डिग्री होता है, एक जगह उसको थोड़ा सा एक जगह ला करके शामिल करें, संगठित कर दें। 23 और 67 90 होता है, हमने बेटे वह दोनों को एक लगे हमने रख दिया, सजा दिया। जब बेटे तुम्हें सजाने आ गया तो तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब बेटे आराम के साथ इसी को मैं तोड़ रहा हूँ, एक को तोड़ो। जानते हैं कि tan 90 डिग्री में से 42 डिग्री है घटाओगे तो 48 डिग्री हो जाएगा, और गुना tan 42 डिग्री। मात्र दोनों में से को तोड़ना है। अब tan 23 में थोड़ा सा एक को हम करें, हम जानते हैं कि tan 90 डिग्री में से है 67 डिग्री को यदि घटाएंगे तो 23 डिग्री हो जाएगा, और वह tan 67 डिग्री को लिख दे। अब आप बेटे जानते हैं कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा हो, तो लिख सकते हैं cot 42 डिग्री, और ये हो गया बेटे tan 42 डिग्री। अब इसको बेटे पोस्ट में रख दें, 42 42 दोनों का माप 1 हो गया। यही तो कमाल है मैथ का। आए बेटे अब आराम से चलेंगे। tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा लिखेंगे cot 67 डिग्री, और यह बेटे है tan 67 डिग्री। इसको भी बेटे पोस्ट में रख दें, 67 डिग्री कोण का माप। अब आप बेटे फॉर्मूला को जानते हैं कि cot थीटा गुने tan थीटा बराबर 1 होता है, गुने cot थीटा गुने tan थीटा बराबर 1, यानी 1 इकाई 1। आराम से बेटे यह सिद्ध हो गया, प्रूफ हो गया। बड़ा ही सुंदर प्रश्न, बड़ी ही VBI क्वेश्चंस नेक्स्ट ईयर 26 के लिए बड़े ही आसान तरीके से, सुंदर तरीके से बनाना है। आए बेटे अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बेटे दिया cos 38 डिग्री, दूसरा प्रूविंग दिया है, आराम से देखेंगे। cos 38 डिग्री गुना cos 52 डिग्री, गुना cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री, गुना sin 52 डिग्री बराबर 0। आए बेटे LHS में बड़ा सुंदर तरीके से, LHS में दिया है cos 38 डिग्री गुना cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री गुना sin 52 डिग्री। आराम से बेटे इसको प्रूव करेंगे, ध्यान से देखेंगे। आए बेटे cos 38 को तोड़ा जाए तो लिख सकते हैं बेटे cos 90 डिग्री में यदि 52 डिग्री घटाओगे तो 38 डिग्री हो जाएगा। cos 90 डिग्री में से जब 38 डिग्री घटाओगे तो 52 डिग्री हो जाएगा, और आराम से बेटे उधर वाला लिख दें sin 38 डिग्री गुना sin 52 डिग्री। केवल एक तरफ को बेटे चेंज करना है। अब cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर sin थीटा जानते हैं, ये हो गया sin 52 डिग्री। cos 90 डिग्री माइनस थीटा जानते हैं sin थीटा sin 38 डिग्री, माइनस उधर है sin 38 डिग्री गुना sin 52 डिग्री। अब आराम से बेटे